हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसके अपलोड कर दिए हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग लास्ट वीडियो में कार्बन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे। तो कार्बन के आप लोग को 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, एक तो इथाइल अल्कोहल और दूसरा जो है वो एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, इनकी स्टडी करनी है। और इसमें से मैंने इथाइल अल्कोहल की सारी स्टडी, मतलब इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। और आज हम लोगों को इथेनॉइक एसिड या फिर हम बोले इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इसकी स्टडी करनी है। और इसका भी मैंने आप लोगों को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लास्ट वीडियो में बता दी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग की स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मैंने लिटमस टेस्ट, फर्स्ट रिएक्शन, और सेकेंड में आप लोग को कि सोडियम कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये मैं बता चुकी हूँ। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे इथेनॉइक एसिड का। और इसी में हम लोग इसकी थर्ड रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इसकी स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इथेनॉइक एसिड, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इथेनॉइक एसिड की हम लोगों की चल रही है और इसमें मैं रिएक्शन करा रही हूँ इथेनॉइक एसिड की किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो होता क्या है, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही ये दोनों रिएक्शन करते हैं इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस हमारी टेस्ट ट्यूब में आती है। जैसे हमको नहीं पता है कि ये इथाइल अल्कोहल है और हमने इसमें क्या डाल दिया बच्चों, इसमें हमने ऐड कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे ही ये ऐड होगा तो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस हम लोगों को मिलना स्टार्ट होगी, जो किसकी होगी, CO2 की। और इस रिएक्शन को हम लोग इथाइल अल्कोहल या इथेनॉइक एसिड या हम बोलें कि एसिटिक एसिड के टेस्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड हम लिखेंगे C2H5, या मैं इस तरह से लिख दूँ CH3COOH। बार बार मुझे इथाइल अल्कोहल याद आ रहा है, मैं इथाइल अल्कोहल का ही लिख रही हूँ C2H5OH, C2H5OH। तो इट इज़ एसिटिक एसिड और वी कैन से इथेनॉइक एसिड। और इसकी रिएक्शन बच्चों हम लोगों को करानी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3CONA पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा और ये किस तरह से, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये H+ फॉर्म में। यहाँ से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ OH नेगेटिव बनाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए CH3COO, ये यहाँ से कट के निकल गया बच्चों CO, और ये जो सोडियम है वो हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सोडियम एसीटेट या इथेनॉइट भी बोल सकते हैं, एसीटेट और इथेनॉइट। इसके बाद ये बनने के बाद अभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में मिलेगी। अब बचा क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, H+ है और यहाँ पर OH है, एक O बच गया और H, तो OH और H मिलके क्या बना सकते हैं, H2O। तो यहाँ पर हमको 1 मोल H2O मिल जाता है। ओके, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन किसके साथ, इथेनॉइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जिसमें हम लोगों को ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलती है CO2 की। और इस टेस्ट से हम इथेनॉइक एसिड
को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको टेस्ट करके पहचान सकते हैं। ओके, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं अगली रिएक्शन बताती हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग की रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, वो एक बहुत अच्छा क्या है, बेस है। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इथेनॉइक एसिड react with sodium hydroxide to form salt and water। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा H+ और O जो है वो नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, OH नेगेटिव फॉर्म में, मेटल है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में। क्लियर? तो ये जो H+ है इस OH नेगेटिव के साथ हमको पता है कि क्या फॉर्म करेगा, वाटर। और ये जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है CH3CO सोडियम के साथ मिलके सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनॉइड, सोडियम एसीटेट। और इसके अलावा हमको मिलेगा वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा एसिटिक एसिड, क्योंकि ये हमारा क्या है, अल्कली है। अल्कली मीन्स बेस है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में पूछ ली जाती है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे की रिएक्शन बताती हूँ। तो नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हमारी है रिएक्शन विद अल्कोहल, और इसको हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो होता क्या है बच्चों कि जो हमारा इथेनॉइक एसिड है या एसिटिक एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ ड्रॉप्स हम लेंगे यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, फॉर्मेशन करता है एस्टर का। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इथेनॉइक एसिड react with अल्कोहल। अल्कोहल में हम इथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid to form एस्टर। ओके, तो चलिए हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। इथेनॉइक एसिड CH3COOH, और इसके बाद हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ओके, तो यहाँ से H अलग हो जाएगा और यहाँ से OH अलग हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये पार्ट नेगेटिव। तो हम लोग को पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ये ब्रेक होते हैं ये कंपाउंड जो कि रिएक्टेंट्स हैं, तो इसका नेगेटिव दूसरे वाले रिएक्टेंट के पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और पहले वाले का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे वाले जो हमारा
क्या है ये रिएक्टेंट है उसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर भी यही होगा बच्चों कि ये जो नेगेटिव पार्ट है CH3CO C2H5 जो कि पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और एस्टर की फॉर्मेशन करेगा। दिस इज एस्टर। और इसके अलावा हम लोगों को OH एंड H मिलके वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। ये स्वीट स्मेलिंग होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। ये हम लोग अल्कोहल वाले में भी पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल वही है एस्टरिफिकेशन। चलिए इसको नोट करिए। सॉल्यूशन then it get hydrolyzed. Hydrolyze means break down, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लें break down. Get hydrolyzed or we can say break down to form parent alcohol. Parent alcohol and sodium salt of acetic acid. Acetic acid means ethanoic acid. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये याद हो जाए। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मीन्स क्या होता है बच्चों कि एस्टर को हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। किसके साथ हाइड्रोलाइज करा रहे हैं? तो हम इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है उसके सॉल्यूशन के साथ। तो व्हेन एन एस्टर इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देन इट गेट हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है एंड टू फॉर्म पैरेंट अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, तो अभी हम रिएक्शन में देखें कि किस तरह से जो हमारा एस्टर है वो हाइड्रोलाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है और फिर हमको मिल जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड पैरेंट अल्कोहल। तो चलिए सबसे पहले हम एस्टर CH3COO C2H5 दिस इज एस्टर और इसकी रिएक्शन बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, ये वाली बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ हम बॉन्डेड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा CH3COONA। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और क्या बना बच्चों? तो बना हमारा ये, यहाँ से आया OH और यहाँ से C2H5। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ C2H5OH। पैरेंट अल्कोहल, इथेन ऑल मिल गया हम लोगों को, अल्कोहल मिल गया। दिस इज अल्कोहल। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको फिर से एथेनॉल मिल जाता है। तो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड ये आपस में रिएक्ट करके ही क्या बना रहे थे बच्चों? एस्टर बना रहे थे। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन को हम एक और रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, सैपोनिफिकेशन। तो अगर आप लोग से सैपोनिफिकेशन पूछा जाता है तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ही है। ओके, यहाँ पे अल्कली की फॉर्म में हम NaOH या फिर हम KOH भी ले सकते हैं। तो सैपोनिफिकेशन वो रिएक्शन है जिससे हम सोप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें जो एस्टर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ जो है हाइड्रोलाइज्ड होके हमको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या फैटी एसिड दे रहा है
और इसके अलावा हमको इथेनॉल मिल रहा है। ओके, तो सोप जो है वो इसी तरह से प्रिपेयर होता है। तो आगे हम लोगों को डिटेल में सोप और डिटर्जेंट पढ़ना ही है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा सैपोनिफिकेशन। तो ये होगी इसकी सारी रिएक्शन बच्चों इथेनोइक एसिड की, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओवर। अब हम लोग को इसके यूजेस देखने हैं कि अब हम इस इथेनोइक एसिड को कहाँ कहाँ किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो नाउ यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, it is also used in the manufacture of acetone and ester, used in परफ्यूम्स। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए बच्चों। चलिए देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन। इट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉसेस। तो ये बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव है जिसको हम पिकल्स एंड सॉसेस की प्रिपरेशन में, जिसको हम काफ़ी दिनों तक रखते हैं, 2 ईयर 3 ईयर तक रख सकते हैं, उसके लिए हम इसको इसमें डालते हैं। मतलब पिकल्स और सॉसेस में इसको हम यूज़ करते हैं, उसमें डालकर उसको शीशी वगैरह में रख देते हैं जिससे वो काफ़ी दिनों तक लंबा चलता है, ख़राब नहीं होता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी हमारे एडिबल आइटम्स होते हैं, वो विदिन 24 आवर्स जो होते हैं वो डिके होने लगते हैं। ओके, तो उसको बचाने के लिए ये बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव है, इसको हम यूज़ करते हैं। नाउ इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा डाइज की प्रिपरेशन में, प्लास्टिक एंड फार्मास्यूटिकल में भी इसको यूज़ करते हैं मेडिसिन पर्पस में। नाउ लास्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन एंड एस्टर। तो एसीटोन और एस्टर की प्रिपरेशन में भी या मैन्युफैक्चर में भी इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ होता है परफ्यूम बनाने में। तो परफ्यूम को कभी भी आपने ऐसे हाथ पे स्प्रे किया होगा तो बहुत ही एक ठंडा सा फील किया होगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे ऑल आर वेरी हाईली वॉलेटाइल मटेरियल। तो ये हमारी बॉडी से ही हीट लेके क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। तो इवापोरेशन आप लोगों ने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो आपको पता ही होगा। तो ये परफ्यूम्स वगैरह हैं वो इसी तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल से ही, जिनकी की स्वीट स्मेल होती है लाइक एस्टर, उससे प्रिपेयर किए जाते हैं। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है और ये इजीली वेपोराइज हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो हमारे इम्पॉर्टेंट 2 कंपाउंड्स हम लोगों को स्टडी करने थे चैप्टर 4 में। कौन कौन से बच्चों? इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो वो हमारा ओवर हो गया है। अब इस चैप्टर में एक लास्ट पार्ट जो है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट, वो रह गया है। तो वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी, जो कि इसका लास्ट वीडियो होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।